जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा प्लेटफॉर्म में। तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th हिंदी 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सभी स्टूडेंट एक नए एनर्जी और एक नए अंदाज के साथ इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। पहला प्रश्न क्या है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, पद्मावती जो है बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। कौन सी? पद्मावती। तो आपका पहला नंबर का आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। दूसरा प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है वो हिंदी प्रदीप निकाला था। कौन सा? हिंदी प्रदीप। कौन सा? हिंदी प्रदीप। तो आपका दूसरा नंबर का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर क्या है। तीसरा प्रश्न, संगीता स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, संयोगिता स्वयंवर या श्रीनिवास दास की है। किन की है दोस्त? श्रीनिवास दास की है। तो आपका तीसरा नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और चौथा प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक पाठ क्या है। बताना सभी स्टूडेंट को कि उसने कहा था शीर्षक पाठ क्या है। आलोचना है, निबंध है, कहानी है या कविता। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, उसने कहा था शीर्षक पाठ क्या है? एक कहानी है। क्या है दोस्त? एक कहानी है। तो आपका 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका पांचवा प्रश्न है कि चंदा शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। पांचवा प्रश्न क्या है, चंदा शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, चंदा शर्मा गुलेरी का जो है निधन यानी मृत्यु हुआ 22 सितंबर 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को। तो आपका 5 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंदा शर्मा गुलेरी की है। बोलते क्षण, दमयंती स्वयंवर, पुरानी हिंदी या इनमें से कोई नहीं। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा कि चंदा शर्मा गुलेरी जी की रचना पुरानी हिंदी है। कौन सी है? पुरानी हिंदी। कौन सी? पुरानी हिंदी। तो आपका 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा। और 7 नंबर का प्रश्न है, सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है। सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है। तो सभी दोस्त याद रखिएगा, सूबेदारनी जो वो उसने कहा था कहानी का पात्र। किस कहानी का? उसने कहा था। तो आपका 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। और आपका अगला प्रश्न है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा कि विलिंगडन नर्सिंग होम में दिनकर जी का निधन हुआ था। किनका? दिनकर जी का। किस हॉस्पिटल में? विलिंगडन नर्सिंग होम में। तो आपका 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। और आपका 9वां प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। क्या प्रश्न? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति की नारा जयप्रकाश नारायण जी दी है। किसने दी है? जयप्रकाश नारायण जी। तो आपका 9 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। क्या है? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु जो वो 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। तो आपका 10 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
और आपका अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? बताना सभी स्टूडेंट को कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी जो है वो 1924 में मार्क्सवादी बने थे। कब बने थे? 1924 में। तो आपका 11 नंबर का भी आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का प्रश्न है, अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में स्वयंवर वृत्त बन गया और नारी को अपना कली मान लिया। अर्धनारीश्वर पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को अपना कली मान लिया? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, पुरुष। किसने? पुरुष ने। तो आपका 12 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, युद्ध और शांति क्या है? प्रश्न, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, युद्ध और शांति की समस्या पर जो लिखी गई काव्य कृति है वह कुरुक्षेत्र है। क्या है? कुरुक्षेत्र। क्या? कुरुक्षेत्र। तो आपका 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आपका 14 नंबर का प्रश्न है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? इनमें बताना है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है। नहीं है वाला बताना है। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा कि संस्कृत के 4 अध्याय ये भी है, हारे को हरि नाम ये भी है, और आपका उर्वशी ये भी है, लेकिन जूठन जो है ये इनकी नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा और जूठन जो है ये इनकी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि रोज इनमें से क्या है? सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि रोज इनमें से क्या है। तो रोज एक कहानी है। क्या है? एक कहानी है। तो आपका 15 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि रोज कहानी की नायिका कौन है? यह भी बताना है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, रोज कहानी जिनकी नायिका मालती है। कौन है? मालती। तो आपका 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि नदी के द्वीप क्या है? प्रश्न, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, नदी की द्वीप जो वो रचना अज्ञा जी की है। किनकी है? अज्ञा जी की। और आप लोग इनका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म सॉरी यानी पूरा नाम जिनको कहा जाता है। क्या है? पूरा नाम किनका? अज्ञा जी का। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, अज्ञा जी का पूरा नाम जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा है। क्या दोस्त? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा। तो आपका 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। और 18 नंबर का प्रश्न है, मालती का पति क्या है? बताना सभी को, मालती का पति कौन है? तो याद रखिए सभी साथी, मालती के जो पति है वो डॉक्टर हैं। क्या है? डॉक्टर हैं। तो आपका 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और 19 नंबर का प्रश्न है, अज्ञा किस वाद से संबंधित है? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, अज्ञा जी जो है वो प्रयोगवाद से संबंधित। किस वाद से? प्रयोगवाद से। तो आपका 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये याद रखिएगा दोस्त, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। तो आपका 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? बताना सभी साथियों को, भगत सिंह के जो चाचा हैं उनके क्या नाम थे? तो आप लोग याद रखिएगा, भगत सिंह के जो
चाचा उनका नाम अजीत सिंह थे। क्या थे? अजीत सिंह। क्या थे? अजीत सिंह थे। तो आपका 21 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका 22 नंबर का प्रश्न है, मैं नास्तिक क्यों हूँ? क्या प्रश्न? मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, मैं नास्तिक क्यों, यह जो लेख है यह लेख भगत सिंह का है। किनका है दोस्त? भगत सिंह का। तो आपका 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। और 23 नंबर का प्रश्न है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? याद रखिएगा सभी साथी, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो युद्ध के दौरान बताना, युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, या वज्रपात से हुई मृत्यु को, या देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को, या किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। तो सभी साथी याद रखिएगा, भगत सिंह कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को। देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को। तो आपका 23 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। और 24 नंबर का प्रश्न है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? बताना है कि भगत सिंह का संपूर्ण करते यानी पूरा फैमिली क्या था? आप लोग याद रखिएगा, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी थे। क्या थे? स्वाधीनता सेनानी थे। तो आपका 24 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 25 नंबर का प्रश्न है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? यानी ये जो बहुजन संप्रेषण के माध्यम है, यह पुस्तक किन की है? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, बहुजन संप्रेषण के माध्यम, यह पुस्तक जगदीश चंद्र माथुर जी की है। किन की है दोस्त? जगदीश चंद्र माथुर जी की है। तो आपका 25 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 26 नंबर का प्रश्न है, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, पंडई नदी जो है वो विकना थोड़ी तक जाता है। कहाँ तक दोस्त? विकना थोड़ी तक जाता है। कहाँ तक? विकना थोड़ी तक। तो आपका 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद करते चलिएगा क्लास में ही। घर के भरोसा, बाद के भरोसा बिल्कुल भी नहीं बैठना, अभी के अभी याद करते चलिएगा। तो आपका अगला प्रश्न है कि आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? क्या प्रश्न? आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, आम्रवन। क्या? आम्रवन। तो आपका 27 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? क्या प्रश्न? मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, मोहन राकेश जी जो वो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। नई कहानी आंदोलन के। तो आपका 28 नंबर का सही ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? बताना सभी दोस्तों को, निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसन कौन है? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, बिस्नी की जो पड़ोसन है वो कुंती है। कौन है? कुंती है। तो आपका 29 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है, मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह, मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह आषाढ़ का एक दिन। क्या है? आषाढ़ का एक दिन। तो आपका 30 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, आलोचना त्रैमासिक, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? क्या है प्रश्न? आलोचना त्रैमासिक पदार्थ के
प्रधान संपादक कौन थे? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा कि आलोचना त्रैमासिक प्रधान के संपादक जो है वो नामवर सिंह है। कौन है दोस्त? नामवर सिंह है। तो आपका 31 नंबर का सही ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता? क्या प्रश्न? राम की शक्ति कविता किसकी? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता? यह कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। किनकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो आपका 32 नंबर का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न, अब और नहीं किसकी कृति है? बताना सभी साथियों के अब और नहीं किसकी कृति है। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, अब और नहीं यह जो कृति है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। किनकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। तो आपका 33 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? अगला प्रश्न क्या है? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, सुरेंद्र सिंह जो वो सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। किनका? सुखदेव सिंह त्यागी का। आपका 34 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिया जी की नहीं है? इनमें बताना है मलिया जी की नहीं है जो रचना है वो बताना है। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, मलिया जी को जो रचना है वो जख्म पर धूल ये भी है, कविता के हस्ताक्षर ये भी है, रामचंद्र शुक्ल ये भी है। लेकिन मलिया जी की जो रचना नहीं है वो कविता के नए प्रतिमान नहीं है। क्या है? कविता के नए प्रतिमान नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? क्या प्रश्न? रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, रचने और भोगने का जो रिश्ता है वो द्वंद्वात्मक होता है। क्या होता है? द्वंद्वात्मक होता है। तो आपका 36 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, तिरिच के लेखक कौन है? बताना है सभी साथियों को, तिरिच के लेखक कौन है? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, तिरिच के जो लेखक हैं वो उदय प्रकाश जी है। कौन है दोस्त? उदय प्रकाश जी। तो आपका 37 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? क्या प्रश्न? तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, तिरिच को जादुई यथार्थ की कहानी माना जाता है। किस क्या माना जाता है? जादुई यथार्थ की कहानी माना जाता है। तो आपका 38 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, जयप्रकाश कृष्णमूर्ति क्या? जय कृष्णमूर्ति क्या? जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? बताना, जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, शिक्षा जो है क्या? शिक्षा जो है वह जय कृष्णमूर्ति जी की है। किनकी है? जय कृष्णमूर्ति जी की। तो आपका 39 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, गीतावली किसकी रचना है? क्या अगला प्रश्न? गीतावली किसकी रचना है? तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, गीतावली जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। किनकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। तो आपका 40 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 41 नंबर का प्रश्न है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? क्या अगला प्रश्न? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, सूरदास जो है वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। किस मार्ग में दोस्त? पुष्टि मार्ग में। तो आपका 41 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है। बताना सभी साथियों को, विनय पत्रिका जो इनकी भाषा क्या है? तो याद रखिएगा, अंतर्वेदी ब्रज भाषा है। क्या? अंतर्वेदी ब्रज भाषा। क्या? अंतर्वेदी ब्रज भाषा। तो आपका 42 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था।
बताना है सभी को। नवादास का काव्य रचना क्षेत्र है क्या है? वृंदावन है। क्या दोस्त? वृंदावन है। तो आपका 43 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका 44 नंबर का प्रश्न है शिवराज भूषण। क्या है? शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, शिवराज भूषण जो है वो भूषण जी की ही कविता है। किसका कविता है? भूषण जी की। तो आपका 44 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है क्रॉस्टवेट गर्ल्स स्कूल। क्रॉस्टवेट गर्ल्स स्कूल सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थे? यानी क्रॉस्टवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन था, ये बताना था। याद रखिएगा सभी साथी, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र वो महादेवी वर्मा थी। कौन थी? महादेवी वर्मा। तो आपका 45 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? तो सभी साथी याद रखिए, ज्ञानेंद्र पति जो है वो गांव का घर कविता लिखी है। कौन सी कविता? गांव की घर लिखी है। कौन सी कविता? गांव का घर। तो आपका 46 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। और 47 नंबर का क्वेश्चन है पैसागी। क्या? पैसागी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा सभी दोस्त, पैसागी को जो लेखक है यह हेनरी लोपेज है। कौन है? हेनरी लोपेज। कौन है? हेनरी लोपेज। तो आपका 47 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका 48 नंबर का प्रश्न है लोटा डोरी कौन सी समास है? लोटा डोरी कौन सा समास है? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, लोटा डोरी जो है द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास। यानी द्वंद्व समास सभी स्टूडेंट याद कर लीजिएगा अच्छे से कि द्वंद्व समास वो समास होता है जिस समास में कोई भी शब्द पेड़ में आता है। किस में आता है? पेड़ में। और उनमें भी अपोजिट वाला। कौन? अपोजिट वाला अधिकतर। ठीक है। तो कैसे? जैसे कि माता पिता, भाई बहन, लोटा डोरी, आना जाना, हंसना रोना, इस तरह का जो प्रश्न, इस तरह का जो समास आएगा वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास साथी? द्वंद्व समास। तो आपका 48 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है देवता का पर्यायवाची है। बताना है सभी को, देवता का पर्यायवाची है। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, देवता की पर्यायवाची पुरुषोत्तम भी नहीं है, विप्र भी नहीं है, अवनी भी नहीं है। तो देवता क्या पर्यायवाची क्या? देव है। क्या होता है? देव होता है। क्या होता है साथी? देव होता है। तो आपका 39 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है आशा से अधिक कहलाता है। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, आशा से अधिक क्या कहलाता है? आशातीत कहलाता है। क्या कहलाता है साथी? आशातीत। तो आपके अंतिम प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? आशातीत हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा।